हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टोक का नियम। और क्या साथ में सीमांत वेग आएगा, और क्या आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर आएगा। रेनॉल्ड्स जो क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये सब चीजें होती है। और ये टॉपिक जो है फ्लूइड डायनेमिक्स की है, फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर की है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। सबसे पहले आप देखेंगे स्टोक का नियम। ये स्टोक का नियम होता क्या है? तो स्टोक का नियम के अनुसार यदि बात करें तो किसी श्यान तरल में, यानी किसी तरल पदार्थ में एक छोटे गोलाकार वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, जिसको यहां पर बोला जाता है श्यान बल, उस वस्तु की त्रिज्या, उसके वेग और द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी का जो कोफिशिएंट होता है उसके समानुपाती होता है। लेकिन सीधा होता है कि इन्वर्सली होता है ये क्लियर नहीं है, बस समानुपाती होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहां पर कि हमने एक जो है छोटा सा बॉल लिया। ये बॉल लिया, इस बॉल की त्रिज्या सपोज दैट मान लेता हूं आर है, त्रिज्या आर है। और ये कोई फ्लूइड है यानी तरल है, और इस तरल में ये क्या करता है, गति करता है। ठीक है, सपोज दैट इस तरफ गति करने लगा भी वेग से। तो जब ये भी वेग से आगे की ओर इधर जाएगा तो इस पर बैक साइड श्यान बल लगेगा, और ये जो बल लगेगा ये इसके वेग के समानुपाती होगा। मतलब वेग जितना ज्यादा होगा पीछे की तरफ बल उतना ही ज्यादा होगा, त्रिज्या जितना बड़ा होगा बल उतना बड़ा होगा। और ये तरल, ये द्रव, द्रव जो है लिक्विड, जितना गाढ़ा होगा उसका कोफिशिएंट उतना ज्यादा होगा, श्यानता गुणांक ज्यादा होगा, तो बल भी ज्यादा लगेगा। इसलिए इस पर लगने वाला जो श्यान बल होगा यहां पर ये क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी एफ वैरिज आर भी, और ये होगा इट्टा। लेकिन इस पे पावर देख लें, क्या है पावर, ये पावर x है, ये पावर y है, ये पावर z है, क्योंकि समानुपाती होगा। लेकिन कैसा, तो पावर मैंने मान लिया x y z। अब देखो समानुपाती को जब हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लाएंगे, तो k होगा r टू दी पावर x, v टू दी पावर y, और इट्टा टू दी पावर यहां पर z होगा। ठीक है, अब बारी बारी से देखिए, समझिए पहले कि ये जो देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, तो विमाहीन है। कि क्या है, विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब क्या करोगे, दोनों तरफ, ओके, दोनों तरफ, ठीक है, विमा लेने पर, दोनों तरफ विमा ले लेंगे तो एफ की जो विमा है यानी फोर्स की जो विमा है वो क्या आएगा, ये आएगा एम एल टी पर पावर -2 आएगा, इज इक्वल टू, अब ले लेते हैं के क्या है, विमाहीन है, मात्रकहीन है, तो ये हो जाएगा के का कोई विमा नहीं, आर, आर मतलब होगा एल, और एल टू दी पावर ले लेते हैं एक्स। फिर है वेलोसिटी, तो ये होगा एल टी पे पावर -1, पावर होगा y। फिर क्या आएगा, यहां पर इट्टा आएगा, इट्टा, इट्टा का जो डायमेंशन होता है ये होता है m, एल पे पावर -1, टी पे पावर -1, और टू दी पावर क्या आएगा, z आएगा। ओके, अब देखो यहां से लिखूंगा m l t पर पावर -2 इज इक्वल टू एम, एम अकेला है,
कितना पावर जेड, एल, तो एल पे पावर एक्स और वाई, और यहां से जेड होगा लेकिन माइनस में होगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड। टी पर पावर ले लीजिए, टी 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 यहां पर है माइनस वाई और यहां से माइनस जेड। हो गया ऐसा। अब क्या होगा, दोनों तरफ बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो पावर आपस में बराबर होंगे, तो यहां से पावर 1, यहां से जेड, तो जेड इज इक्वल टू 1। ओके, एल पर पावर यहां पर 1 और यहां पर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू हो गया 1। ओके, यहां पर -2 और यहां पर देखिए माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -2। ओके, अब यहां पर देखिए जेड का वैल्यू 1 रखिए, तो माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2, माइनस वाई तो -2 प्लस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से x होगा प्लस वाई प्लस 1 जेड, तो -1 इज इक्वल टू 1, -1 प्लस 1 0 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। हो गया ऐसा। यानी यहां से यदि हम बात करें तो f इज इक्वल टू k होगा, r टू दी पावर 1 होगा, v टू दी पावर 1 होगा, ईटा टू दी पावर 1 होगा। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू 6 पाई होगा, तो यहां पे f इज इक्वल टू ये होगा 6 पाई आर भी और ये होगा ईटा, यानी f इज इक्वल टू 6 पाई आर भी ईटा होगा। यानी ये क्या हो गया, विस्कस फोर्स यानी श्यान बल किस पर, जब कोई छोटा गोलाकार बॉल यानी बॉडी यदि तरल पदार्थ में गति करता है भी वेग से, तब लगने वाला ये क्या है, यहां पर श्यान बल है, लगने वाला श्यान बल है। तो श्यान बल का फॉर्मूला हो गया, यही स्टोक का नियम है, इसी को क्या बोलेंगे, स्टोक का नियम बोलेंगे, जिसमें दिखा रहा है एफ जो है आर के सीधा समानुपाती, वेग के सीधा समानुपाती, और जो श्यानता गुणांक है उसका सीधा समानुपाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद आता है यहां पे सीमांत वेग। देखिए सीमांत वेग होता क्या है, देखिए किसी गेंद को, बॉल को यदि आप किसी तरल पदार्थ में गिराते हैं, तो वो तरल पदार्थ में जब जाने लगता है तो एक्चुअल में होता क्या है, वो एक्सेलरेट करता है अंडर द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण। अब उसकी जो त्वरण है उससे वेलोसिटी बढ़ने लगता है, और वेलोसिटी जब तरल में बढ़ने लगता है तो ऊपर के तरफ एक तो बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल लगता है, दूसरा यहां पर श्यान बल लगने लगता है, और श्यान बल उसकी चाल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसका जो नीचे की ओर भार लग रहा है उस भार को बैलेंस कर लेता है। कौन बैलेंस कर लेता है, तो प्लावन बल यानी पलवन बल, उत्प्लावन बल और साथ में श्यान बल भार को बैलेंस कर लेता है। और उस समय क्या होता है कि वो वस्तु का जो वेग है, गोला का जो वेग है, बॉल का जो वेग है, वो बढ़ता गया, फिर एक बार निश्चित हो गया, स्थिर हो गया कि अब उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो वही जो निश्चित, नियत, स्थिर जो वेग होगा अधिकतम, उसी को सीमांत वेग बोला जाता है, उससे और ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वह स्थिर और अधिकतम वेग जो कोई वस्तु किसी श्यान तरल पदार्थ में गिरते समय प्राप्त करती है उसे सीमांत वेग कहते हैं। अच्छा,
बहुत ही बढ़िया। देखिए, जैसे मान लिया हमने कि यहाँ पर कोई तरल पदार्थ है, कोई तरल पदार्थ है, ओके, और इस तरल पदार्थ में हमने क्या किया, किसी बॉल को गिरा दिया ऊपर से, बॉल जाने लगा। देखो बॉल जाने लगा, नीचे जा रहा है। नीचे कौन लेकर जा रहा है इसको, तो नीचे ले जा रहा है इसको mg। ठीक, और mg के कारण इसका वेग बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है तो ये जो है से बैक साइड इधर कौन लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, जो श्यान बल लगेगा वो भी बढ़ता जाएगा। और क्या करता है, इसके जो एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है उसको बैलेंस करेगा, वही जो है से कंट्रोल करेगा। और एक तो यहां से बायंट फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर बात ये समझिए कि एक टाइम ऐसा आया कि अब जो है से एक्सेलरेट नहीं हो रहा, नियत वेग से जाने लगा बढ़ते बढ़ते। तो यही क्या है, स्थिर वेग है, जिसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, यही vt। मतलब इस समय क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया है, मतलब एक्सेलरेटर नहीं कर रहा है। मतलब यहां पर जो vt है इसी को क्या बोला गया, सीमांत, सीमांत वेग बोला गया। यही क्या है, सीमांत वेग है। ओके, अच्छा, अब ये सीमांत वेग का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, इसकी जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर जो एफ भी प्लस एफ बी है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर ले रहा है, तभी तो नियत वेग से जाने लगा। तो यहां पर एक हो गया एफ भी प्लस हो गया एफ बी इज इक्वल टू हो गया mg। ओके, अच्छा, यहां से एफ बी ले लो, एफ भी होगा 6 पाई, और ये होगा इट्टा आर, और ये होगा vt प्लस बायंट फोर्स, मतलब वॉल्यूम लीजिए, तो बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और रो लिक्विड होगा इंटू जी होगा, इज इक्वल टू एम जी लीजिए। एम क्या है, मास, मास मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर की, बॉल है यानी बॉडी है, और इंटू जी हो जाएगा। अच्छा, vt निकालना है, इसको रहने दीजिए, तो 6 पाई इट्टा आर vt रहने दीजिए। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस में जब जाएगा तो सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन होगा, ये होगा रो बॉडी, माइनस होगा यहां पर माइनस में जाएगा रो लिक्विड इंटू जी होगा। ओके, अच्छा, कुछ कटने वाला है, काट दो, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, अच्छा, कट गया। अब देखो, यहां से एक आर से एक आर कटेगा, तो आर स्क्वायर यहां बचेगा, इट्टा जाएगा डिवीजन में। तो यहां से vt इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, एक आर से एक आर कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा। ठीक, बाई यहां से जाएगा तो 6 जाएगा, और ये इट्टा जाएगा, ये 3 पहले से रहेगा ही रहेगा। ओके, आर स्क्वायर रहेगा, है ना, 6 चला गया, 3 रह, अब यहां से क्या बचेगा, रो बी माइनस रो एल इंटू जी होगा। हो गया ऐसा। अच्छा, अब यहां से कैंसिल करो, तो 3 से और ये 2 से, तो क्या आ जाएगा, 2r² बाई 9 इट्टा। सो vt इज इक्वल टू 2r² बाई 9 इट्टा इंटू रो बी माइनस रो एल
रो बी माइनस रो एल इंटू क्या आएगा, जी आएगा। ओके, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी, हो गया ऐसा, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, यानी सीमांत वेग का फॉर्मूला निकल गया। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आता है रेनॉल्ड्स अंक। रेनॉल्ड्स अंक आता है, ये होता क्या है? देखिए, द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध होगा या धारा रेखीय होगा, कैसा होगा, यह एक विमाहीन अंक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस अंक को रेनॉल्ड्स अंक कहते हैं, जिसकी फॉर्मूला होती है, देखो रेनॉल्ड्स अंक जो होता है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे होता है रो भी डी और बाई इट्टा होता है, या तो इसका फॉर्मूला होता है यहां पे जड़त्वीय बल, ठीक है, बाई यहां पर होता है श्यान बल। यानी जब तरल का प्रवाह होता है तो जड़त्वीय बल और ये श्यान बल का जो अनुपात होगा उसी को यहां पर क्या बोलेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर बोलेंगे, या नहीं तो रो भी डी बाई इट्टा। और ये रो क्या है, तो डेंसिटी है। जैसे सपोज दैट ये ट्यूब ली है, ठीक, नली ली है कोई, और इस नली में क्या हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या है, यहां पर घनत्व रो है, भी क्या है, इसका वेग है, डी क्या है, इसका व्यास है, व्यास, और इट्टा क्या है, तो यहां पर श्यानता गुणांक है। ठीक, ये जो है से फॉर्मूला हुआ। लेकिन अब डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है, देखिए इसमें यदि आर ई लेस देन 1000, यदि यहां पे रेनॉल्ड्स जो अंक है 1000 से कम होगा तो प्रवाह कैसा होगा, यानी धारा रेखीय, धारा रेखीय, धारा रेखीय प्रवाह। और यही यदि यहां पर मान लो यदि आर ई ग्रेटर देन 2000 होगा, कितना होगा, तो 2000 होगा, ठीक है, तो यहां पे प्रवाह जो होगा विक्षुब्ध, विक्षुब्ध प्रवाह कैसा होगा, तो विक्षुब्ध प्रवाह होगा। और यही यदि, ठीक है, आर ई ग्रेटर देन 1000 और लेस देन 2000, यानी 1000 और 2000 के बीच में रहेगा, तो जो प्रवाह होगा वो अस्थायी होगा, प्रवाह अनस्टेबल होगा, मतलब विक्षुब्ध भी हो सकता है या तो धारा रेखीय भी हो सकता है। इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट होता है इस अंक के द्वारा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहां पे एंड होता है।